So this is in response हिंदी में कहते हैं ताकि सभी को लाभ हो। जो दिल्ली की एक साधिका का प्रश्न है इसके विषय में ये छठे अध्याय ध्यान योग जो आत्म संयम योग से भी नाम माना जाता है, उसमें जो 16वां श्लोक है उस श्लोक के विषय में प्रश्न किया है। उस श्लोक इस प्रकार है गीता का, नात्यश्नस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो योग की जो मैं बात कर रहा हूँ ये सबसे ऊंचा तो है, लेकिन ये वो नहीं पाते उसे जो या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, भोजन करते हैं, खाते रहते हैं, अथवा बिल्कुल ही नहीं खाते, अड़े रहते हैं कि नहीं खाना है, बस कुछ नहीं खाना है। और उन्हें भी नहीं प्राप्त होता जो बहुत ज़्यादा सोए होते हैं, डे ड्रीमिंग, सोते रहना, आलसीपना, या तो फिर जो बिल्कुल ही नहीं सोते, हट जिद करके कि नहीं जागते ही रहना है, मध्य रात्रि तक जागना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। और ऐसे जो बहुत ज़्यादा पड़ रहा इधर या उधर, एनी आइदर ऑफ द एक्सट्रीम्स, उसमें नहीं होता बैलेंस्ड, जिसका मॉडरेट रेगुलेटेड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जिसकी हो उसके लिए संभव होता है। इन जनरल गीता का मैसेज ही इस प्रकार है। और उसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन हमने करके भेजा था। दो सच स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड escapes those who eat too much or too little, sleep too much or too little, अर्जुन। तो इस भाषांतर को देख करके ये साधिका ने प्रश्न पूछा था, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, हाउ डू वी डिफाइन टू मच एंड टू लिटल हियर। बहुत अच्छा प्रश्न है। साधुवाद कि अच्छा ये तो मान लिया भगवान, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत कम ये तो रिलेटिव हो सकता है, कोई ज़्यादा किसके हिसाब से। तो ये कैसे तय करे कि ये बहुत ज़्यादा खा लिया, या बिल्कुल कम खा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सोते हैं, या बिल्कुल ही नहीं सोते हैं। तो इसका द शॉर्ट आंसर एंड द लॉन्ग आंसर। द शॉर्ट आंसर बोथ कम इन टू वेज। इसका संक्षिप्त में उत्तर दे तो ये खाने के विषय में अगर कहे या सोने के भी, तो सीधी बात है, अपने शरीर से पूछे, शरीर की सुने। मन से नहीं कह रहा हूँ मैं, मन से ना पूछे, मन की ना सुने, शरीर से पूछे और शरीर की सुने। क्योंकि ये खाना पीना और सोना दोनों भी शरीर की ज़रूरतें हैं, मन की नहीं। और शरीर जानता है, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। हमने अपने शरीर को प्रोग्राम नहीं किया है, इतने इंटेलिजेंट डिज़ाइनर परमात्मा ने, प्रकृति ने, सृष्टि ने इसका सर्जन किया है। तो उसमें इंटेलिजेंस ऑलरेडी बिल्ट इन है कि क्या, कितना, कब, कैसा ज़रूरी है। सो द वन वे टू लुक एट इट इज़ जस्ट आस्क योर बॉडी, दैट्स इट। सिंपल आंसर इज़ आस्क योर बॉडी। लेकिन अगर उतने से नहीं समाधान होता है, संभव होता है, देन हमारे शास्त्रों में इसके विषय में उत्तर दिया जाता है कि यथा औषधवत, सीधा कहें जैसे दवाई जितनी लेते हैं। सो अगर इसको हम अनपैक करते हैं, बिकॉज यू आस्क्ड रियली गुड क्वेश्चन, आई फील ऑब्लिगेटेड टू फुल्ली थरोली डिस्क्राइब इट। तो वैसे हमारी जो अपनी पहचान होती है, आइडेंटिटी जो होती है, हम जो समझते कि मैं ये हूँ, हम कौन हैं, इसके 3 शरीर होते हैं। ये शास्त्रों के अनुसार है, उपनिषदों में, वेदवाणी में। एक होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा होता है कारण शरीर, है ना। तो हम शरीर है ही नहीं, तो हम तीनों में से, हम वास्तविक, हम आत्म रूप से ये तीनों में से कोई नहीं है। किंतु हम भूल बैठे तो अपने आप को शरीर मानते हैं। जो शरीर 3 लेवल पे एग्जिस्ट होता है। स्थूल मतलब ग्रोस, मतलब मटेरियल, जड़, ये जो हड्डी मांस का थैला पुतला है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। और फिर इसके अंदर जो, जैसे हार्डवेयर समझे, हार्डवेयर स्थूल शरीर, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो मन है, ब्रेन, जो इंटेलिजेंस है, उस सूक्ष्म अर्थात सटल, सॉफ्ट सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा जो कारण है, जिसे कॉजल बॉडी कहते हैं, कि वेयर डिड दिस कम फ्रॉम। तो ये खाना पीना जो आपका प्रश्न है, खाना पीना, सोना, ज़्यादा सोना, कम सोना, ज़्यादा खाना, कम खाना, एक कारण शरीर की ज़रूरत नहीं है।
the causal body does not depend on this. For example, the effect depends on the cause. If you think carefully, the effect depends on the cause does not depend on the effect, है ना। तो ये कारण शरीर का इफेक्ट है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों, ये दोनों का कारण है कारण शरीर। तो इसलिए कारण को इनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें इसकी ज़रूरत है। इसलिए कारण शरीर जितना जितना हम अपने नज़दीक जाते हैं, कारण शरीर इज़ द क्लोजेस्ट टू आत्मा, अगर शरीर ही मानना है तो। सूक्ष्म शरीर इज़ फार्दर एंड स्थूल शरीर तो सबसे दूर, बहुत ज़्यादा दूर, फारदेस्ट है। और हमारा सारा जीवन अपने आप को स्थूल शरीर, द फिजिकल बॉडी में ही निकल जाता है। सो द काजल बॉडी डज नॉट नीड एनी ऑफ दिस। जैसे आत्मा को तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। सो अगर हम स्थूल शरीर को खिलाना पिलाना और सुलाना या जगाना, इसके विषय में अगर आपका प्रश्न है कि कैसे समझे, बहुत ज़्यादा कितना है, बहुत कम कितना है, तो वो स्थूल शरीर में प्री प्रोग्राम्ड है, ऑलरेडी डिज़ाइंड है। वो अपने आप से बोल देगा, पेट अपने आप से कह देगा कि बस हो गया। वो गला, सीना, सांसें अपने आप से कहना शुरू कर दी कि नहीं अब नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, अभी इंडाइजेशन हो जाएगा, पेट भरा हुआ है, अब नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। जो मानता नहीं है वो मन होता है, जो स्थूल शरीर नहीं है ना। तो ये इसी अध्याय में, छठे अध्याय में भी आता है। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भी आता है। भगवान कहते हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये मन क्या करता है, हाईजैक करके ले जाता है अपने शरीर को, इंद्रियों को। मतलब वो उसके मन करता है, मन को जो लगे वो करता है। शरीर के लिए ठीक हो ना ठीक हो, अच्छा लगे न लगे, नुकसान हो फ़ायदा, लेकिन मन को जो अच्छा लगता है वो करता है ज़बरदस्ती से, बोली करके, टेररिस्ट जैसा। तो ऐसे ही शरीर कहे भी अगर कि नहीं पेट भर गया, अब नहीं खाना, इतनी ज़रूरत नहीं है, बस 2 रोटी से हो जाता है। सुबह आज ज़्यादा नाश्ता हो गया था, अब इतना लंच नहीं करना चाहिए, जो भी हो, है ना। लेकिन मन नहीं, जो पदार्थ अच्छे लगे तो और खाने का प्रयास करता है। तो मन को अगर समझाना हो तो इसलिए फिर शास्त्र ने कहा यथा औषधवत, मतलब बुद्धि से विचार करके मन को समझाए, क्योंकि बुद्धि मन से ऊपर है। बुद्धि का उपयोग करके मन को समझाए कि देख, औषधि जो लेते हैं दवाई, वो कब लेते हैं, कितनी लेते हैं, कैसे लेते हैं, कौन सी दवाई लेते हैं, किस समय लेते हैं। वो वैद्य डॉक्टर जब कहे, जितनी कहे, जैसी कहे, जो दवाई कहे, वो ही उतनी ही वैसे ही उतने ही समय लेते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं करते कि फार्मेसी में जाकर के कोई भी दे दे, बस दवाई लेने को बोला दवाई दे दो, कौन सी दवाई लेनी है कोई भी दे दो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं करते हम। और कितनी दे दो, जितनी चाहिए उतनी दे दो, ऐसा नहीं है। पर्ची पे लिख के दिया है प्रिस्क्रिप्शन, उतना दे दो, वैसी दे दो। और घर में आकर के वो बार बार पढ़ के लोग अपने परिवार वालों को समझा के कहते कि ध्यान में रहो, याद रखना है, सुबह 2 लेना है, दोपहर 3 लेना है और शाम को 1 ही लेना है, जो भी। और ये लाल वाली गोली इतनी, ये इतना। तो यथा औषधवत, मतलब जैसे औषधि को केयरफुली, डिलिजेंटली, विजिलेंटली करते हैं, जब, जो, जितनी, जैसे, तब, वो, उतनी, वैसे। ऐसे मन को समझाना कि नहीं, इन अन्न को औषधि कहा जाता है। ये भी भगवद गीता में बात है। पुण्यो गंधम पृथिव्याम च, ये पृथ्वी से प्राप्त हुए पुण्य गंध से मिली औषधि है, वनस्पतियाँ कहा इसे। तो इसका दुरुपयोग नहीं करना है, इससे फिर नुकसान भी हो सकता है ज़्यादा हुआ तो इसलिए जो हमारे लिए योग्य है, जितनी योग्य है, जितनी आवश्यक है, जिस समय, ऐसे करना बेटा। ऐसे मन को बच्चे की नहीं समझाना। और वो शरीर तो जानता ही है। तो ये दोनों बातें मिलकर के बिल्कुल आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि हाउ डू यू नो व्हेन इट इज़ टू मच और टू लिटिल, दैट यू आस्क really smart question. So hope this makes sense to you and others. Again in summary, 1, either listen to your body, शरीर की बात सुने, मन की नहीं। अगर मन की मनमानी कर रहा है तो मन से समझाए, बुद्धि का उपयोग करके, बच्चे बेटा यथा औषधवत लेना है अपने को।
ये ना अन्न मज़े के लिए नहीं है, शरीर निर्वाह के लिए, पोषण के लिए। लेट्स ट्रीट दिस लाइक मेडिसिन and only take as much as needed. Only sleep and rest as much as needed. Okay? Jai Shri Krishna.